जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज मतलब 13 जनवरी 40 एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये 40 एमसीक्यू प्रश्न जो डेली के करंट अफेयर्स की घटनाएं जो चर्चाओं में रहती है उन प्रश्नों को आधार बना करके जो एमसीक्यू फॉर्मेट में हम उपलब्ध कराते हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी क्या है? चूंकि दादर नगर हवेली जो है चर्चाओं में रहा है, तो इसकी जो राजधानी है वह कहाँ पे है? दमन है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। दादर नगर हवेली तथा दमन और दीप के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल पटेल हैं, जो क्षेत्र की प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालते हैं। दादर नगर हवेली तथा दमन और दीप किस समुद्र से घिरा हुआ है? तो इसमें हो जाएगा अरब सागर से यह घिरा हुआ है और यह क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है। अरब सागर से सटा होने के कारण यह पर्यटन और मत्स्य पालन के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है। दादर नगर हवेली तथा दमन और दीप का प्रसिद्ध बीच कौन सा है? इसका प्रसिद्ध बीच जो कि टूरिस्ट स्पॉट कहलाता है और हाल ही में चर्चाओं में रहा, वह है घोघला बीच। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह खेलो इंडिया बीच गेम्स जैसे आयोजकों के लिए प्रसिद्ध है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 कहाँ आयोजित हुआ था? यही इसी कारण से दादर और नगर हवेली चर्चाओं में रहा था। उनसे संबंधित जितने सारे प्रश्न बन सकते थे उन सारे प्रश्नों को समाहित किया गया है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आगामी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए भी मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर मुख्य रूप से हो जाएगा दीव के घोघला बीच पर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा और यह 5 से 10 जनवरी के बीच आयोजित हुआ। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन किसने किया? अगर किसने की बात करते हैं, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स में कितने मेडल पॉइंट्स हैं? मेडल पॉइंट्स की बात करें तो इसमें मेडल पॉइंट्स की संख्या टोटल 6 है और इसके अलावा 2 नॉन मेडल इवेंट्स जैसे मलखंब और टंग ऑफ वार है। खेलो इंडिया बीच गेम्स में मेडल इवेंट्स में कौन सा शामिल नहीं है? मलखंब तो है ही शामिल, तो इसमें कौन सा शामिल, मेडल इवेंट्स में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें मलखंब शामिल नहीं है। मलखंब नॉन मेडल इवेंट्स में शामिल है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर और सारे मेडल इवेंट्स में शामिल है। मेडल इवेंट्स खेल प्रदर्शन पर आधारित होता है, जबकि नॉन मेडल क्या होता है? वह प्रदर्शनी वाले होते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में कुल पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? प्रथम स्थान पर 11 गोल्ड के साथ कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा, याद रखिएगा। रैंकिंग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के आधार पर, जहां ब्रॉन्ज से टाई ब्रेक किया गया, क्योंकि गोल्ड में जो कर्नाटका के भी 3 गोल्ड थे और तमिलनाडु के भी 3 गोल्ड थे और मणिपुर के भी 3 गोल्ड थे। इस प्रकार से टाई हो गया था, फिर ब्रॉन्ज में भी टाई हो गया था और सिल्वर के आधार पर इसका किया गया। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ गया था? कैलिफोर्निया में किया गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को किस एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, एसोसिएशन की बात करते हैं तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा और यह अवार्ड्स मूवीज और टीवी शोज को सम्मानित किए करते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1944 में किया गया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया? सबसे कम उम्र की बात करें तो ओवेन कपूर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहले रिकॉर्ड क्रिस कोलफर 20 वर्ष के नाम था। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में पहली बार कौन सी श्रेणी शामिल की गई? पहली बार कौन सी श्रेणी का इसमें शामिल किया गया? तो बेस्ट पॉडकास्ट की श्रेणी को इसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत किसने की? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप को इंफ्रास्ट्रक्चर से तीनों को जोड़ना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत कब हुई? ईस्वी की बात करते हैं तो 2013 में चीन की वैश्विक कनेक्टिविटी योजना का यह परिणाम है। सक्सगाम घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? सक्सगाम घाटी की बात करें तो यह मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से भारत का 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंपा था। यही क्षेत्र है वह। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किस इनिशिएटिव का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है यह, और यह मुख्य रूप से रोड्स और रेलवे पावर प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया है। भारत ने सीपीईसी को क्यों अस्वीकार किया? भारत ने सीपीसी को क्यों अस्वीकार करने का मुख्य रूप से कारण है क्योंकि यह पीओके और सक्सगाम घाटी से गुजरता है, इसलिए भारत इस इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, ये नहीं माना, अपने आप को अलग रखा है। वीमार ट्रायंगल में कौन से देश शामिल हैं? वीमार ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यूरोपीय सुरक्षा, रक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। हमारे डेली जीके जीएस सीरीज अभी चल रहा है जो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है।
है उसमें जो रोशन आनंद सर के द्वारा जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन से बुक निकाला जाता है, उसी बुक के हम लोग जो क्वेश्चन बैंक जो इतने सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लगभग 30 से 40 प्रश्नों को शामिल किया जाता है। उसमें जो सॉल्यूशन रहता है ना, उससे टोटल मिला के 100 क्वेश्चन पिक करते हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं, अधिकतर प्रश्न वहीं से मिलेंगे। आप लगातार अभ्यास करते रहिए। बीमार ट्रायंगल की स्थापना कब हुई? इस ट्रायंगल की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब किया गया? 1991 में किया गया और यह एक क्षेत्रीय राजनयिक समूह है। आशावेन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? इसका शुभारंभ की बात करें तो कहाँ पे किया गया? तो गुजरात में किया गया और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में लॉन्च किया। आशावेन कितने प्रकार के कैंसर की जाँच कर सकती है? इसमें 10 प्रकार के कैंसर की जाँच कर सकती है, जिसमें ब्रेस्ट हो गया, लंग, ओरल, ब्लड, लिवर आदि हैं। और वैन में डिजिटल मेमोग्राफी और ईवीए प्रो मशीनें जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारत इसमें हो जाएगा 4 फरवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च किया? डीप टेक की बात करें तो तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया और मुख्य रूप से 2025-26 में 100 करोड़ के इनिशिएटिव से 100 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा। 100 करोड़ से 100 स्टार्टअप चलाया जाएगा। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया? परम शक्ति की बात करें तो यह सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या है? इसकी स्पीड की बात करें तो यह मुख्य रूप से इसकी स्पीड 3.1 पेटाफ्लॉप्स है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। और 1 पेटाफ्लॉप्स 10 से 15 ऑपरेशन प्रति सेकेंड कर सकता है। अगला देखते हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत कब हुई? इस मिशन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2015 में किया गया। सीडेक और आईआईएससी के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? इसमें नाम आ जाएगा विराट कोहली का, जिन्होंने 624 इनिंग्स में यह उपलब्धि हासिल की और जहां पे सचिन तेंदुलकर को 644 इनिंग में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल किया था। नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम किसने विकसित किया? इसकी बात करते हैं किसके द्वारा विकसित किया? तो एनएसजी के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर एनएसजी हो जाएगा। एनएसजी ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक किस देश ने आईएसआई के खिलाफ चलाया है? इसमें हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट के द्वारा चलाया गया है। और यह मुख्य रूप से पालमीरा हमले का बदला लिया गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनेगा? तो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इसमें जो है केपी पेन्योर अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, और इसी में जो है प्रीवियस करंट अफेयर्स को भी पहले के करंट अफेयर्स को शामिल कर लिया जाता है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के नेशनल रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर किस राज्य की पुलिस ने प्राप्त किया? किस राज्य की पुलिस की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड पुलिस। अगला देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो यह हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। UIDAI द्वारा आधार से जुड़ी जानकारी को सरल बनाने के लिए किस मस्कॉट को लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा उदय को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट फिल्म ड्रामा की जहां तक हम बात करते हैं तो हेमनेट को दिया गया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 2026 में विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड जीता। CDSC का मुख्यालय कहाँ है? CDSC की बात करें तो इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और यह इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर विकास की नोडल एजेंसी है। NSG की स्थापना कब हुई? NSG की स्थापना 1984 में किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। परम 8000 सुपर कंप्यूटर की लॉन्च किस ईयर किया गया? और इसका लॉन्च 1991 में किया गया। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। और भारत का पहला यह सुपर कंप्यूटर है। ISIS का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने इसके खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक चलाया है क्योंकि यह एक आतंकवादी संगठन है। इस प्रकार से डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करने के लिए और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करने के लिए मैं सौरभ पूरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना और लगातार पढ़ाई करते रहिएगा।